नमस्कार, मैं आपके साथ आशिमा त्यागी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आज चैत्र नवरात्र का छठवां दिन है। मंदिरों में हर तरफ मां दुर्गा की पूजा उपासना हो रही है। आज नवरात्रि के छठवें दिन मां की पूजा कैसे की जाए, पूजा करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी हमें गुरुजी जानेंगे। और साथ ही माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो खास उपाय भी गुरुजी आज हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आशिमा। जय माता जी। आज समस्त देशवासियों को नवरात्रि की बधाई और ये चैत्र नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आपके परिवार पर माता दुर्गा देवी की कृपा बरसे। जय माता दी। तो गुरुजी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले दर्शकों को आप ये बताइए कि नवरात्र के छठवें दिन माँ के स्वरूप की पूजा होती है, उनका जो स्वरूप है उसका महत्व क्या है? जी देखिए आशिमा, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज खास तौर से दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। छठा स्वरूप खास तौर से माँ कात्यायनी के लिए जाना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने का प्राविधान है। ये जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है बहुत ही अद्भुत है और दिव्य स्वरूप वाला है। और कहते हैं कि आज माता की अर्चना करने वाले जो साधक होते हैं, आज्ञा चक्र में उनकी आ जाती है, जो उनका साधना का है आज्ञा चक्र में आते हैं, उनका ऊर्जा बढ़ जाता है और शरीर में शक्ति का केंद्र होता है। छठा जो मूल चक्र है, खास तौर से माता कात्यायनी से संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। और अगर आप पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और शुक्र ग्रह भी आपका मजबूत होता है। कहते हैं कि यह माँ महिषा मर्दिनी का स्वरूप होता है। यह बेहद दिव्य और भव्य है। माँ स्वर्ण के समान चमकीली और सुंदर हैं और माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाईं और बाईं भुजा वाली अभय मुद्रा में है और नीचे वाली जो हाथ है माँ उसमें कमल है और बाईं जो हाथ है ऊपर वाला उसमें माँ के हाथ में तलवार है। नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह है। ऐसे में माता कात्यायनी देवी की अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा मिलता है। और कहते हैं कि एक और कहावत है कि कत नाम के ऋषि होते थे, उनके घर में माता का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो गुरुजी ने बताया कि नवरात्र के छठे दिन माँ के स्वरूप की पूजा होती है, तो माँ कात्यायनी की पूजा के स्वरूप होती है। और साथ ही दो गुरुजी ने दर्शकों को ये भी बताया कि इस स्वरूप का महत्व क्या है। अब गुरुजी से ये भी जान लेते हैं कि माँ का नाम कात्यायनी आखिर कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या कथा है? देखिए आशिमा, ये जो महर्षि कात्यायन नाम के एक ऋषि होते थे, जिन्होंने कठोर तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने महर्षि के यहाँ जन्म लिया और महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के बाद माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ दुर्गा के ऋषि और देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए ही महर्षि के घर जन्म लिया। माता कात्यायनी खास तौर से अमोघ फलदायिनी है, अमोघ फल को देने वाली हैं और इनका ध्यान कर लेने भर से जीवन के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। 3 दिनों में ऋषियों मुनियों की जो पूजा होती है, स्वीकार करने के बाद देवी ने यह रूप लिया था और इसके बाद महिषासुर का अंत करके माता ने विदाई लिया था। और माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं और भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो ब्रज की गोपियां हैं वो माता कात्यायनी देवी की ही पूजा की थी और इनकी पूजा से प्रसन्न होकर के माता ने इनको आशीर्वाद दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने वर के रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात यमुना तट पर पूजा करने के बाद माता यहाँ प्रतिष्ठित हुई, इसलिए भगवान कृष्ण ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अगर विवाह में विघ्न बाधा आती है, चाहे किसी प्रकार की समस्या होती है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से वो सभी परेशानियाँ दूर होती हैं। और ख़ास तौर से विवाह योग्य भक्तों के लिए यह बहुत शुभ माना जाता है। और जो भक्त माता की पूजा करते हैं, तिनके आशीर्वाद से उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माता कात्यायनी की पूजा करना अति शुभ होता है। तो गुरुजी ने आप माँ कात्यायनी के स्वरूप और माँ के नाम के पीछे की कहानी क्या है, उसकी कथा क्या है, उसके बारे में तो आपने बता दिया गुरुजी। लेकिन गुरुजी, हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ की जो पूजन विधि है, क्योंकि किसी भी पूजा में उसकी विधि का बहुत महत्व होता है, तो पूजन विधि क्या है? देखिए आशिमा, जो नवरात्रि का छठा दिन होता है
उस दिन आपको क्या करना है कि नवरात्रि की तरह पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा खास तौर से शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए की जाती है। आप क्या करें कि चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें, शुद्धिकरण करें। फिर आप क्या करें कि माँ कात्यायनी की पूजा करें। शिव पत्नी कात्यायनी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें। ओम कात्यायनी नमः इस मंत्र का जप करें और ख़ास तौर से माता को घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। और इसके बाद क्या करें कि माता जी को पीले रंग का पुष्प, कनेर का पुष्प, नैवेद्य और अर्पित करें और रोली, अक्षत, लाल चुनरी, धूप, दीप, इन सब चीज़ों को माता को अर्पित करें। इससे पूरे परिवार के साथ माता की जयकारे करें। अगर आप अगरबत्ती इत्यादि जलाते हैं तो माता को लौंग, बताशा इत्यादि वस्तुएं अर्पित करें। साथ ही साथ माता की पूजा में शहद अर्पित करें। तत्पश्चात दीपक और घी के दीपक से आरती करें। कपूर से माता की आरती उतारें और माता की जयकारे करें। तत्पश्चात क्या करें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, सब श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। इससे माँ भगवती के मंत्रों का जप करें और शाम को खास तौर से माँ दुर्गा की आरती जरूर उतारें और निश्चित रूप से माँ की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। और अगर आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं तो इस माँ की पूजा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आएगा। माता कात्यायनी देवी को खुश करने के लिए उनका मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है। तो मंत्र आप पढ़ें, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये मंत्र का जाप आप कीजिए और माँ के स्वरूप की पूजा करने के साथ उन्हें प्रसन्न कीजिए। तो दर्शकों ने गुरुजी से माँ कात्यायनी की पूजा विधि के तो बारे में जान लिया है। अब हम गुरुजी से ये भी जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी को भोग कैसे लगाएं और उसका उपाय क्या है। जी देखिए, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, खास तौर से जो जगत की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी है, उनकी पूजा खास तौर से मधु यानी शहद से करना चाहिए, उत्तम माना जाता है। आज माता को भोग में शहद अर्पित करें। तत्पश्चात आप क्या करें कि पान में शहद मिलाकर माता को भेंट कर सकते हैं। शहद के अलावा आप माँ कात्यायनी को मालपुआ के साथ साथ भोग लगावें और शीघ्र विवाह के लिए अगर चाहते हैं तो आप क्या करें कि पीले कपड़े धारण करें और माता कात्यायनी देवी की पूजा करें। इसके साथ ही साथ सबसे पहले दीपक जलावें, फिर माता को पीला पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात क्या करें कि माता को शहद के साथ साथ 3 हल्दी की गांठें अर्पित करें। हल्दी की गांठों से उसके अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आपके घर में धन आवे। अगर विवाह से संबंधित कोई परेशानी आए तो दूर हो। तो गुरुजी ने आपको माँ कात्यायनी देवी के रूप के बारे में बताया, माँ की पूजन विधि क्या है, उनके मंत्र क्या हैं, ये सब गुरुजी ने बड़े ही सरल शब्दों में दर्शकों को बताया है। आप गुरुजी से अब आगे बढ़ते हैं गुरुजी, और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि राशियों का भी बहुत महत्व होता है, तो 12 अलग अलग राशियों के बारे में बताएं कि 12 राशियों के जातकों को इस चैत्र नवरात्र में क्या कुछ खास करना चाहिए, साथ ही और आने वाले वक्त में आपके जीवन में क्या बदलाव आए, इसके बारे में बताइए। देखिए, आज से माँ ये जो नवरात्रि होता है, चैत्र नवरात्रि, यहाँ से नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। तो आप नवरात्रि में अगर माता दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तो ये शक्ति की उपासना की देवी हैं, इससे शक्ति होती है और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है सब दूर होती है। अगर ग्रह प्रतिकूलता लिए हुए है तो माता की पूजा अर्चना करने से यह वर्ष पर्यंत आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, सुखद रहेगा और आपकी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां दूर होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। माता जी की कृपा से आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपके ग्रह अनुकूल फल नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से माता की पूजा करना आपके लिए शुभद रहेगा। तो आइए हम बताते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपका आध्यात्मिक विकास होगा, चारों तरफ से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपका मन धर्मार्थ कार्यों में लगेगा जिससे आपकी मन को शांति मिलेगी। आज आपको क्या करना है कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना है। माँ की पूजा करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। चारों तरफ से गंगा जल से छिड़काव करें, फिर माँ के मंत्रों का जप करें और तत्पश्चात माँ को पुष्प इत्यादि अर्पित करें। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको माता कात्यायनी देवी की पूजा करना चाहिए, आमदनी बढ़े और आप माँ कात्यायनी के स्वरूप के सामने बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जलावें, कपूर जलावें और उनकी पूजा अर्चना करें। और साथ ही साथ आप माता को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें
और नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए क्या करना है कि आप अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए खूब मेहनत करिए और माता की कृपा से आपके सारे कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी। और आज आप अपने माँ कात्यायनी की पूजा करें, उनको रोली, अक्षत, लाल चुनरी, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि वस्तुओं से अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के माता की अर्चना करें, पूजा करें, जयकारा लगावें और माता को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि अपने समय को ध्यान रखना है, समय को चैनलाइज करना है, पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर लग जाइए। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आमदनी में वृद्धि होगी और आपके नए तरह के कार्य होंगे और आपको माता की कृपा से काफ़ी अच्छा रहेगा। आप क्या करें कि कोई परेशानी ना, उसके लिए पूजा में माता जी को शहद अर्पित करें और तत्पश्चात क्या करें कि घी का दीपक जलावें, कपूर की आरती करें और पुनः माता की जयकारा लगावें। आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और माता की कृपा से रोग और शत्रु का नाश होगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि जिन जातकों के लिए गुरु कई शुभ परिणाम देते हैं, ऐसे में भाग्य को पूरा आगे बढ़ाने के लिए आज की पूजा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कवच किलक अर्गला का पाठ करें, माँ भगवती के मंत्रों का जप करें, उनके बीज मंत्रों का जप करें और उनको क्या करें कि शहद, पीले रंग का पुष्प, हल्दी अर्पित करें। इससे माता की कृपा आप पर बरसेगी। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि अपने मानसिक उलझन से बचें और आपकी मानसिक उलझन दूर हो, इसके लिए माता जी के बीज मंत्रों का जप करें। आज आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। माँ की पूजा शुक्र ग्रह से संबंधित है, जिससे चारों तरफ से गंगा जल का छिड़काव करें। फिर क्या करें कि माँ के मंत्रों का जप करें, जिससे आपकी परेशानियाँ दूर हों, आपकी ग्रह अनुकूलता लिए हुए हो। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि इस महीने आय के कई प्रकार के संसाधनों में बढ़ोतरी हो, आपको लाभ मिले, आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए आप क्या करें कि माता कात्यायनी के स्वरूप के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना करें। उनसे आप प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे दुख को दूर करिए, सुख समृद्धि ऐश्वर्य दीजिए। उनके लिए नैवेद्य घी अर्पित करिए और घी का दीपक जलाइए, पीले रंग का पुष्प अर्पित करिए। इससे माता अति प्रसन्न होंगी और आपके परिवार पर माँ की कृपा प्राप्त होगी। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपके काम में शत्रु बाधा खड़े कर सकते हैं, इसलिए आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें, ध्यान रखें, केयरफुल रहें। आज आप माँ कात्यायनी को क्या करें कि रोली, अक्षत, लाल चुनरी, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चीज़ों को अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ के माता की शरण में रहिए, माता की जयकारा लगाइए, आरती करिए और माता के बीज मंत्रों का जप करिए। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि आज आपको पूरा लाभ मिले। इसके लिए क्या करना है कि कोई शुभ कार्य हो या परेशानी आ रही है तो आज आप माता कात्यायनी की पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे? पूजा में आप पीले रंग का पुष्प अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए और माता की आरती करिए और उनको पीले रंग का चुंदरी साड़ी अर्पित करिए। आप देखेंगे कि माता की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके लिए मिला जुला परिणाम आएगा, जो मिला जुला फल दिखेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा, गुरु की कृपा पर प्राप्त होगी और गुरु की कृपा से, माता दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप क्या करें कि आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करें, दुर्गा जी के बीज मंत्र का जप करें, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। साथ ही साथ माँ भगवती के मंत्रों का जप या बीज मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, आज अपने सेहत को लेकर के कई तरह की आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज आपके रोग और शत्रु बढ़ सकते हैं, आप अपने को रोग और शत्रु के बीच में घिरे हुए महसूस करेंगे, लेकिन जो भी षड्यंत्रकारी हैं जो आपको तंग करते हैं सब विफल रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि माता कात्यायनी की पूजा करनी है। माँ की पूजा शुक्र ग्रह से संबंधित है। आप क्या करें कि चारों तरफ से गंगा जल का छिड़काव करें, पवित्रीकरण पढ़ें और माँ के मंत्रों का जप करें और माँ को पीले रंग की चुंदरी साड़ी, हल्दी, शहद, घी माता जी को अर्पित करिए और शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरी परेशानियाँ दूर करें। निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। आपके घर में माता की कृपा से
सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज को आपको क्या करना है कि आज का दिन आपके लिए मिक्स युक्त फल मिलेगा, मिश्रित। थोड़ी परेशानी आ सकती हैं, बीच बीच में संघर्ष आ सकता है, चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी स्थिति धन धान्य से भरपूर रहेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। आपको सफलता मिले इसके लिए आपको क्या करना है कि माँ कात्यायनी के स्वरूप के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें, बीज मंत्र का जप करें और माता को पीले रंग का पुष्प, पीले रंग का नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इस तरीके से माता की श्रद्धा भाव से पूजा करें। एक बात का और ध्यान रखना है कि नवरात्रि में आप जो व्रत रखते हैं, तो व्रत का मतलब ये होता है कि आप ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी को दुख न दें, किसी भी नारी जाति का अपमान न करें, चाहे माँ है, बहन है, चाची, दादी, जो भी हैं, जो आपके अगल बगल हैं, साक्षात जो देवी स्वरूपा हैं, इनका सम्मान करिए, नारी शक्ति का सम्मान करिए, तब तो इस पूजा का महत्व है। आप पूजा करते हैं और इनका अपमान करते हैं, इनके प्रति आपकी श्रद्धा भाव नहीं है, ऐसे में आपकी पूजा व्रत सब व्यर्थ है। तो वास्तव में आप माता दुर्गा देवी को खुश करना चाहते हैं, शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी घर में जो आपकी धर्मपत्नी है, आपकी बहन है, माँ है, सबका सम्मान करिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको जाने अनजाने में आहत न करें। अगर ये प्रसन्न है तो माता दुर्गा देवी खुद आप पर प्रसन्न होगी। कहते हैं कि पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवत। तो आप इस तरीके से अपना आचरण सुधारिए, विचार ठीक रखिए, मन को पवित्र रखिए, निश्चित रूप से नवरात्रि आपके लिए काफ़ी अच्छा फलीभूत होगा। बिल्कुल, जो गुरुजी ने आपको सरल उपाय बताए हैं, बस उन्हें आप धारण कीजिए, अपने नवरात्र को खास मनाइए। तो गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि चैत्र नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करनी है, उनकी पूजा की विधि क्या है, किन मंत्रों का जाप करना है। ये सारी बातें आपने बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में बताई हैं। इस खास कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद आशिमा। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।